दिल्ली धमाके के बाद जम्मू कश्मीर में सिक्योरिटी सख्त कर दी गई है और कुलगाम में एसएसपी इनायत अली चौधरी आईपीएस की क़यादत में बड़े पैमाने पर क्रैकडाउन जारी है। जिला भर में 75 से ज़्यादा फ्रिस्किंग पॉइंट्स कायम किए गए हैं। पुलिस ने एक नेपाली शहरी को मुनशियात के इल्ज़ाम में गिरफ्तार किया, जबकि OGWs और मुश्तबा गैर मुल्की अफराद की निगरानी बढ़ा दी गई है। आज दिल्ली कार ब्लास्ट के बाद जम्मू कश्मीर के डोडा में भी मुख्तलिफ इलाकों में तलाशी कार्रवाई की गई। इस सिलसिले में पूरे डोडा में रास्तों पर भी तलाशी ली गई। डोडा पहाड़ी इलाका और जिसके पेश नज़र पुलिस ने हसास इलाकों पर नज़र बनाए हुए है। संदीप मेहता एसपी डोडा ने सिक्योरिटी को लेकर मीडिया को तफसीलात फराहम की। सोसाइटी का पीसफुल रहना जो है वो सोसाइटी के मेंबर्स का पहला फर्ज बनता है कि वो इमीडिएटली लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज की जो है वो मदद करें जब भी कोई ऐसी कोई एक्टिविटी देखें अपने इलाके में, क्योंकि इफ दे विल एक्ट एज आईज एंड ईयर्स ऑफ पुलिस तो हमें सहूलत होगी, हमें आसानी होगी वो एंटी नेशनल एलिमेंट्स तक पहुंचने की। और यहां तक डोडा डिस्ट्रिक्ट की बात है, पूरी कोशिश की जा रही है कि जहां पे जो टेरर जो उसके जो मिनिस्क्यूल उसके जो ट्रेसिस बचे हुए हैं उसको भी जो है जड़ से खत्म किया जाए, ताकि एक पीसफुल एटमॉस्फेयर में सारे लोग जो हैं वो शांति से रह सकें। डोडा के डिफरेंट लोकेशंस पे पुलिस की तरफ से रेड मारी गई, ये किन किन लोकेशंस पे थी और क्या कुछ इसमें जो है देखा गया? जैसे मैंने पहले बताया, ये वो लोग हैं जो कि कभी ना कभी किसी न किसी तरीके से टेरर एक्टिविटी में मुलव्वस रहे हैं, और ये उन्हीं पे जो है वो जैसे किल्ड मिलिटेंट्स हैं या सरेंडर और रिलीज मिलिटेंट्स हैं या वो लोग जेके ऑपरेटिव्स हैं जो कि पाकिस्तान में इस टाइम बैठे हुए हैं एंड दे आर कीपिंग दिस एक्ट ऑफ टेरर अलाइव इन JNK। तो उन लोगों पे जो है वो हमारी नजर बनी हुई है एंड वी आर मेकिंग एवरी एफर्ट टू कीप द थिंग्स अंडर कंट्रोल। रूहानी गुरु श्री श्री रविशंकर ने दिल्ली में हुए बम धमाके की पुरजोर लफ्जों में मजम्मत की। श्रीनगर में मीडिया से बात करते हुए रविशंकर ने कहा कि जो लोग इस धमाके के जिम्मेदार हैं उनको गुमराह किया गया है। मैं इसको बहुत अफसोस करता हूँ। दिल्ली में जो हुआ ये मैनिपुलेट किया गया, लोगों को ये मिसलीड किया गया है। ऐसी हरकतें नहीं होनी चाहिए, इससे देश का युवा का बड़ा नुकसान होता है। वादी कश्मीर के लोग पहलगाम हमले से बहुत दुखी हैं और बाहीं खोल कर सयाहों का इस्तकबाल करने के लिए तैयार हैं। ये कहना है मारूफ रूहानी रहनुमा श्री श्री रविशंकर का। रविशंकर ने कहा कि श्रीनगर में मुनक्किदा तकरीब में हिस्सा लिया जिसमें बड़ी तादाद में लोग उनको सुनने आए थे। बहुत बदला हुआ है और बदलेगा। मैं यहाँ की जो डेवलपमेंट देख के इतनी खुशी होती है। पहले जो 7 साल पहले हम आए थे तब में और अब में देखते जमीन आसमान का फर्क है, मगर और भी बहुत काम होना है, तो ये काम होके रहेगा। और दूसरा एक खौफ था लोगों के मन में, भय था कि अच्छा कश्मीर आने का, इसलिए इस बार हम काफ़ी लोगों को लेके आए। एक दुर्घटना हो चुकी है मगर उससे कश्मीर के लोग भी बहुत अफसोस कर रहे हैं उस दुर्घटना से। हाँ, पहलगाम वाली बात से कश्मीर के आम जनता जो है बड़ी दुखी है। तो कश्मीर की जनता दोनों हाथ से सबको स्वागत कर रही है। पूरे देश और दुनिया के लोग यहाँ आए, यहाँ का टूरिज्म बढ़े और यहाँ का आमदनी बढ़े, लोगों के जीवन में सुकून मिले। काबीना वजीर जावेद अहमद डार ने आज शुमारी कश्मीर के रफिया बारामूला का वसी दौरा किया और इस दौरान उन्होंने करोड़ों की लागत से बने तरक्याती मनसूबों का इफ्तिताह किया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि रफियाबाद और उसके अलावा मुख्तलिफ इलाकों में हम तरक्याती कामों के हवाले से काफ़ी काम कर रहे हैं। हमारा जो आज प्रोग्राम है, आज बहुत सारे फाउंडेशन हम डालने जा रहे हैं और आज हमने यहाँ पर BDC बिल्डिंग का और हमारी थोड़ा सा ब्रिज है नाले डगली पे 25 करोड़ जो पूरा बाकी जो मुस्लिम जो इलाके हैं इनको कनेक्ट करता है, उसके लिए हम यहाँ बागबेल डाली आज। और इस BDC बिल्डिंग का ये भी खास लोगों की 14 हल्के हैं रफियाबाद में मिडिल ब्लॉक के साथ। हमारी उनकी डिमांड थी कि ये बिल्डिंग होनी चाहिए ताकि यहाँ पर PRI सफ़र नहीं करने चाहिए। हर कोई जीतने के लिए लड़ता है, नेशनल कॉन्फ्रेंस हमेशा जीतने के लिए लड़ती है और हमने अच्छे काम किए हैं और हमने अपनी कारकर्दगी जो है लोगों के सामने रखी है। और मुझे यकीन है कि जो हमारे बड़गाम के लोग और नगरोड़ के लोग हैं ज़रूर हम पे एतमाद करेंगे।
पुंछ मेडिसिटी की जानिब से 20 मरीजों के काफिले को ASG अस्पताल श्रीनगर रवाना किया गया, जहां उनकी आंखों के मुफ्त ऑपरेशन किए जाएंगे। वज़ीर के पुंछ से श्रीनगर ऑपरेशन वहां से वापस अपने घर लौटने तक का सारा खर्च गोल्डन कार्ड के तहत मुफ्त किया जा रहा है, जिसमें खाना पीना और रिहाइश भी शामिल है। पुंछ में तो आपको पता है कि 10-12 साल से कोई आइज का डॉक्टर नहीं है, तो उनकी शादी की वजह से हमारा जो टाई अप हुआ है AHG आई हॉस्पिटल श्रीनगर, जिनके ताउन से हमारा यहाँ पे जो कैंप्स वगैरह लगते हैं। इससे पहले भी इंशाल्लाह हमने को 500-600 के लगभग हमने सर्जरी जो आइज की करवाई है और आयुष्मान गोल्डन कार्ड पे हुई है। तो आज जो हमारी जो 5वीं गाड़ी जो आज श्रीनगर के रवाना हुई, जिसमें आज हमारे 20 पेशेंट यहाँ गए हैं, इनका ट्रांसपोर्टेशन का जो भी खर्चा है वो AHG आई हॉस्पिटल देता है। उनका रहना खाना सब इसमें इंक्लूड फ्री है। तो मेरी यही गुजारिश है, जो लोग यहाँ जिनको आँखों की प्रॉब्लम है वो हमारे पास आ सकता है इंशाल्लाह। और हमारे जो मेडिसिटी नाखावाली रोड विशाल मेगा मार्ट के सामने जो हमारी पॉलीक्लिनिक है, वहाँ पे आए, अपना नाम रजिस्टर करें और उनको जो भी कोई प्रॉब्लम है वो हमें बताए, तो इंशाल्लाह कोई 24-25 की डेट में हमारा फिर ये जो लास्ट पेंडिंग जो हमारा जो आइज का काम लगने वाला है, क्योंकि अब मौसम सर्दी का मौसम शुरू हो गया है। अब रास्ता जो मुगल रोड बंद हो जाएगी, तो इसी के बरक्स हमने आज आपको हम इन्फॉर्म भी कर रहे हैं कि ये जल्दी। डिप्टी कमिश्नर कुलगाम अथर आमिर खान ने डिस्ट्रिक्ट अस्पताल कुलगाम का दौरा किया और जारी तरक्याती व सेहत आमा मनसूबों का जायजा लिया। उन्होंने इमरजेंसी क्रिटिकल केयर यूनिट की तोसी, नए मैटरनिटी एंड चाइल्ड हेल्थ ब्लॉक और अस्पताल के तज़य्युन और आराइश के कामों का मुआयना किया। मुझे लगता है ये सबसे बड़ी प्रायोरिटी डिस्ट्रिक्ट में ऑफ कोर्स डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल का ही है। इसमें काफ़ी सारे इश्यूज हमारे थे, काफ़ी सारे इंफ्रास्ट्रक्चर वाइज रिक्वायरमेंट्स थी, तो उन सभी पे काफ़ी पे काम हो गया है, काफ़ी पे काम चल रहा है। तो उसी की आज हम लोग समीक्षा करने के लिए, देखने के लिए आज यहाँ पे विज़िट भी किया था। तो अब बिल्कुल मुझे लगता है बाहर से ही इसका जो है चेंजेस आप देख रहे हैं। मेन एंट्रेंस के पास में पूरा जो टिकटिंग एरिया नया बन रहा है, पुरानी उसमें जो स्ट्रक्चर्स थे, जो वहाँ काफ़ी सारे वो जो है कबाड़ वगैरह पड़ा हुआ था, दैट ऑल हैज़ बीन रिमूव्ड। तो वहाँ पे पुरानी अबैंडन्ड एक स्ट्रक्चर था जिसकी सिर्फ फाउंडेशन बनी थी, उसको इस समय कंप्लीट किया जा रहा है। वो एक अच्छा सा इंटीग्रेटेड टिकटिंग एरिया जो है बनाया जा रहा है। एक और नीचे की तरफ टिकटिंग एरिया जो हमने मेन बिल्डिंग से निकाल के वहाँ पे शिफ्ट किया गया था, वहाँ से फंक्शनल है। फिर जो मेन बिल्डिंग है हमारी ओल्ड बिल्डिंग, इसमें भी रिनोवेशन का काम चल रहा है, काफ़ी हद पोर्शन हुआ है, काफ़ी बचा हुआ है, दैट इज़ ऑलरेडी ऑन गोइंग। शोपियान ज़िले के गड़गाम इमाम साहब इलाके में आग की एक हौलनाक वारदात में एक रिहायशी मकान को काफ़ी नुकसान पहुंचा। मकामी लोगों के मुताबिक शाम देर के इलाके में किफ़ायत अहमद के मकान से आग नमदार हुई, जिसकी वजह से मकान को काफ़ी नुकसान पहुंचा। लोगों ने बताया कि इलाके में फायर सर्विस की गाड़ी न होने की वजह से आग पर काबू पाने में देरी हुई। मांग की गई कि इलाके में एक फायर सर्विस गाड़ी रखी जाए। कल शाम यहाँ आग नमूदार हो गए, जिसकी वजह से इस घर को बहुत नुकसान हो गया। हाँ, ये तो ज़रूरी है क्योंकि कल उनको फ़ोन किया, उनको बहुत टाइम लग गया यहाँ पहुँचने में, ताकि यहाँ की लोगों ने बहुत हिम्मत की है। उन्होंने तब तक ये कंप्लीट किया था जब तक फायर सर्विस यहाँ पहुँची। और हम एडमिनिस्ट्रेशन को ये भी गुजारिश करते हैं कि ताकि अगर इमाम सोबन में भी ये फायर सर्विस। नारीकोट कलारूस कुपवाड़ा आज के डिजिटल दौर में भी नाक़िस इंटरनेट और मवासलाती सहूलियात की वजह से शदीद मुश्किलात का सामना कर रहा है। तलबा रोज़गार के मुतलाशी और कारोबारी हज़रात ऑनलाइन तालीम, सरकारी खिदमात और दीगर मौक़े तक रसाई हासिल करने में दुश्वारी महसूस कर रहे हैं। मकामी लोगों ने LG मनोज सिन्हा और चीफ मिनिस्टर उमर अब्दुल्ला से अपील की कि मदाखलत करके गाँव में बेहतर डिजिटल कनेक्टिविटी को यकीनी बनाएं। हमें एक पता नहीं लगता कि यहाँ से दूसरी जगह क्या हो रहा है, हमें कुछ पता नहीं। हमारे बच्चे पढ़ते हैं जाके घरों में, औरों के लोग ऑनलाइन क्लास लेते हैं, यूट्यूब पे लेते हैं, लेक्चर रहते हैं, लेकिन हमारा अगर इसकी बात करते हैं, देखिए कि कहीं भी टावर नहीं आता है। नारीकोट में कोई भी टावर नहीं है। जैसे लद्दा है, नक्सरी है, मूरी है, 4 पंचायतें हैं, 4 पंचायतों में कोई भी टावर मौजूद नहीं है। आप देख सकते हैं ग्राउंड लेवल पे, आप यहाँ पे आए और कई बार हमने मीडिया के माध्यम से आगे कई बार ये मसला पहुंचाया, लेकिन आज तक हमारा कोई काम नहीं हुआ। कि हमारे पास यहाँ पे नेटवर्क जो है ऑलरेडी BSNL और एयरटेल का जो है वो
अप्रूव हो चुका है, लेकिन प्रॉब्लम जो है ज़मीन की आ रही है। अब एयरटेल वालों ने 1-2 साइटें तो देखी हैं, उम्मीद की जाती है कि वो तो लगवाएंगे, लेकिन जो खास करके अगर हम बीएसएनएल की बात करें तो वो कहते हैं कि आप हमें जो है सरकारी ज़मीन दीजिए। जम्मू कश्मीर वक्फ बोर्ड की चेयरपर्सन डॉक्टर दरख्शांद राबी ने आज किश्तवाड़ के बैतुज़्ज़ायरीन में किश्तवाड़ वक्फ बोर्ड के रिलीफ एंड रेस्क्यू यूनिट का इफ्तिताह किया। इस मौके पर किश्तवाड़ वक्फ बोर्ड के एग्जीक्यूटिव अफसर फिरदौस भवानी मौजूद थे। उन्होंने कहा कि जब भी कोई नागहानी कुदरती आफत आए तो वक्फ बोर्ड के मुलाजमीन लोगों की मदद करेंगे। जिला अनंतनाग के अशमकाम में रन फॉर यूनिटी के उन्वान से एक मार्च का इनेकाद किया गया, जिसमें मुतादिद स्कूलों की तालिबात ने जोश व खरोश के साथ हिस्सा लिया। प्रोग्राम हायर सेकेंडरी स्कूल अशमकाम और बीजेपी की जानिब से मुश्तरका तौर पर तरतीब दिया गया था। इस मौके पर प्रिंसिपल हायर सेकेंडरी स्कूल CDP और SDP अशमकाम ने बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत की। गेटवे ऑफ कश्मीर से मंसूब काजीगुंड में गवर्नमेंट लाला दंद अस्पताल के इश्तराक से फलाह आम बैतुलमाल की जानिब से खून के अते का एक खुसूसी कैंप मुनक़्क़िद किया गया। इस मौके पर मुख्तलिफ मज़ाहिब से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया और इंसानी हमदर्दी के जज्बे का मुजाहरा किया। ट्रस्ट के सदर मोहम्मद शफी का कहना है कि कैंप का मकसद ज़रूरतमंद मरीज़ों के लिए खून का अतिया करना है। किश्तवाड़ में शाह मोहम्मद असरारुद्दीन रहमतुल्लाह अलैह का सालाना उर्स पाक इख्तिताम पजीर हुआ है। वक्फ बोर्ड किश्तवाड़ की जानिब से आने वाले जम्मू कश्मीर UT और बैरून रियासत से हज़ारों ज़ायरीन को 2 वक्त तक मुफ्त लंगर लगाया गया, खाना चाय वगैरह दी गई। रात को ज़ायरीन को सोने के मुफ्त कमरे भी दिए गए। इस मौके पर जम्मू कश्मीर वक्फ बोर्ड के चेयरपर्सन डॉक्टर दरख्शांद राबी ने ज़ायरीन के लिए खाना तकसीम किया। आपको रखिए बाखबर, देखिए मुनसिफ TV, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। स्क्रीन पर दिया गया बेल बटन जरूर दबाइए।